जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सबकी। फ्रेंड्स, ये हिंदी का दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, जिसमें वर्णमाला चैप्टर चल रहा है अभी। बेस्ट क्लास है हिंदी की, आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वर्णमाला चैप्टर से सब करा दूंगा, आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, पहला वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, और ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला ये नोट कर लीजिएगा स्वर में, कि स्वर में जीभ के आधार पर भी पूछ लेता है कि जीभ के आधार पर स्वर के भेद पूछ लेता है। तो कौन कौन से स्वर के भेद? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये पूछता है एसआई वाले एग्जाम में, कांस्टेबल में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, ठीक है। अब अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर करते हैं, बस सिंपल सी बात है। और मध्य स्वर जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है वो मध्य स्वर है, और जो पिछले भाग से बोला जाता है वो पश्च स्वर है। तो अग्र स्वर से कौन सा बोला जाता है? अग्र भाग से छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ और ऋषि, ये अग्र भाग से बोला जाता है। नोट कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग, ये रहा, नोट कर लीजिए कि अग्र भाग से ये बोला जाता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋषि, ये 5 बोले जाते हैं, ठीक है। और मध्य भाग से सिर्फ एक वर्ड बोला जाता है, वो है अ, याद रखिएगा, मध्य भाग से। और पश्च स्वर कौन से होते हैं? वही पिछले भाग से जो बोले जाते हैं। तो कौन के हैं? आ, बड़ा उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, 5 इसमें भी है, ठीक है। और चौथा नोट कर लीजिए कि होठ की स्थिति के आधार पर ये भी पूछ लेता है। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं: आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से आवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ये रहे आपको अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋषि, ठीक है। कितने हैं? 2 2 4 2 6 1 7 है टोटल, ठीक है। तो वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्त या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ हैं, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, यह है आपके वृत्तमुखी। नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देख लीजिए वर्णमाला का हम लोग का पार्ट 2 है ये वाला। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में नोट करिए वर्णमाला, पार्ट 2 में नोट करिए आगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन पूछ देता है। अंतस्थ व्यंजन तो सभी लोग याद कर लेते हैं कि य, र, ल, व, चार वर्ड होते हैं अंतस्थ व्यंजन में। लेकिन पूछ लेता है कभी कभी कि अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं, किसे कहते हैं? तो नोट कर लीजिए कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, समझ में आया?
कि श्वास अंदर की तरफ जब खींचा जाए जिन वर्णों के उच्चारण में, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और नोट करिएगा कि य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये भी पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हेडिंग डालिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, हेडिंग डालिए ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो नोट करिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से मुख से गर्म हवा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 4 है। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से है? स, शरीफा स, षटकोर स और ह। ठीक, इनको बोलिए, उच्चारण करिए इससे अपने मुख से। स ह, गर्म हवा निकल रही है ना, तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऐसे ऊष्म व्यंजन पूछ लेता है। ठीक है, कितने हैं? 4, स ह, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हेडिंग डालिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन डालिए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन वर्ड दो व्यंजन वर्ड से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन वर्ड दो व्यंजन वर्डों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? छत्री छ, त्र, ज्ञ और स्र। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। टोटल कितनी है? 4 है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो अब यहाँ समझ में आ गया कि संयुक्त व्यंजन 4 है और ये दो व्यंजन वर्डों से मिलकर बना है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन से दो व्यंजन वर्डों से मिलके बनते हैं, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो नोट करिए। बढ़ते हैं आगे, नोट करिए। नोट करिए, इनकी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, किन दो व्यंजन वर्डों से मिलकर बना है? छ बना है क प्लस स से। नोट कर लीजिएगा। त्र बना है त प्लस र से। क आधा रहेगा, स पूरा रहेगा। तर आधा रहेगा, र पूरा रहेगा। ठीक है, ऐसे ज्ञ बना है ज प्लस यहाँ से और स्र बना है स प्लस र से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस चारों में से कोई ना कोई आपके पेपर में देखने को मिलेगा, पूछता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे अब डालिए द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, अब द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। कौन कौन से है? 2 है, ड और ढ। तो ये हैं, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछता है। बढ़ते हैं आगे। अब इम्पोर्टेंट में नोट करिएगा कि द्विगुण व्यंजन वर्ण को उत्क्षिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। ये भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, द्विगुण व्यंजन वर्ण को उत्क्षिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग डालिए वैदिक व्यंजन।
वैदिक व्यंजन। अब वैदिक व्यंजन किसे कहते हैं? तो नोट करिए, जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक सीमित रह गया, ठीक है, केवल वेदों तक सीमित रह गया, हिंदी में जिनका प्रयोग नहीं होता, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता है लेकिन वेदों तक सीमित रह गए, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? एक है, और ये है वैदिक व्यंजन जो लिखे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं आगे, वैदिक व्यंजन नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब डालिए, हेडिंग डालिए, वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर, वायु, नोट करिए पॉइंट, वायु संवेग के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा कि वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से भेद हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला डालिए अब अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण डालिए। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? पूछता है, परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली अथवा छोड़ी जाए, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली, अंदर ली जाए और अथवा छोड़ी जाए, उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ग यहाँ रहेगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। कैसे? इसे नोट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। नोट करिए आगे कैसे, देखिए, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। अब देखिए, जिसे क, ख, ग, घ, ङ होता है, तो क, ख कौन सा आ गया? दूसरा आ गया। जिसे क पहला आ गया और ख दूसरा आ गया, ग तीसरा आ गया, घ चौथा आ गया और ङ पांचवा आ गया। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग का वर्ण होता है, वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। समझ में आया कैसे? तो ये हैं आपके अल्प प्राण वर्ण। अब ये तो हो गया, अल्प प्राण वर्ण हो गया, प्लस और कौन कौन से होते हैं? तो जो अंतस्थ व्यंजन होता है, य, र, ल, व, वो भी क्या होता है? अल्प प्राण में आता है। इसका ट्रिक है अल्प प्राण याद करने का, 1, 3, 5, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। पहले में का क्या आता है? क, च, ट, त, प, मतलब ऊपर से नीचे तक देखें तो। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे याद करना है? 1, 3, 5 इसका ट्रिक है। अब ख और घ का दूसरा और चौथा हो गए, तो वो किस में आएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अल्प प्राण के टोटल कितने वर्ण होते हैं? पूछ लेता है कि अल्प प्राण के कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं? 19। कुल कितने वर्ण अल्प प्राण के होते हैं? 19। कैसे? अब यहाँ गिनिए, 5, 5 देश, यहाँ देखिए 5 ये हो गया, 1 मिनट, इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पे 5, 5 देश, 5, 15,
और 4 य र ल व, कितने हो गए 15 4 19, यानी कि टोटल कितने वर्ड हो गए अल्प प्राण के? 19 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नोट करिए महाप्राण। महाप्राण वर्ड किसे कहते हैं? जिन वर्डों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाती है उसे महाप्राण वर्ड कहते हैं। जिन वर्डों के उच्चारण में वायु तेजी से अंदर ली अथवा छोड़ी जाती है उसे महाप्राण वर्ड कहते हैं। और नोट करिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो है महाप्राण वर्ड होते हैं। कैसे, नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर नोट करिए यहाँ तक, प्रत्येक वर्ड का दूसरा और चौथा वर्ड जो है महाप्राण वर्ड होते हैं। जैसे दूसरा बताएं अभी, दूसरा और चौथा। दूसरा पे क्या आता है? ख। ख के नीचे जितने भी आते हैं वर्ड और फ तक, ख, छ, ठ, थ और फ। और चौथे में घ, झ, ड़, ध, म। ठीक है, ये क्या है? महाप्राण है। तो 5 ए हो गए। बाकी इसमें क्या आते हैं? जो ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है, अभी ऊपर पढ़े हैं हम लोग, तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं? महाप्राण वर्ड होते हैं। ठीक है, तो महाप्राण वर्ड याद करने का ट्रिक क्या है? 2 और 4, यानी दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। ठीक है, तो महाप्राण टोटल पूछ लेता है कि महाप्राण के कुल कितने वर्ड हैं? कितने हैं? 14 वर्ड है। ठीक है, 5 5 10 और 4 ऊष्म व्यंजन। समझ में आया? ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 है। स ह। कितने हो गए? 14। 14 कितने हो गए? महाप्राण के। ठीक है, अल्पप्राण के कितने थे? 19। अभी पीछे आप लोग देखा था कि अल्पप्राण के कितने थे? 19 थे और महाप्राण के 14 थे। कौन कौन से आपने भी जान लिया, नोट कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब नोट करिए तारत्व के आधार पर वर्ण के भेद। तो तारत्व के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है घोष या फिर सघोष वर्ण। घोष भी बोल देते हैं या सघोष भी बोल देते हैं। तो घोष सघोष क्या है? एक ही है। तो घोष अथवा सघोष वर्ण और दूसरा हो गया अघोष वर्ण। तारत्व के आधार पर कितने हैं? 2 हैं, घोष अथवा सघोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला नोट करिए घोष अथवा सघोष वर्ण। ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि अल्प प्राण महाप्राण घोष और अघोष में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो घोष अथवा सघोष वर्ण किसे कहते हैं? नोट करिए जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्य अथवा प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। समझ में आया इतना? तो जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्य या प्रकंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। इतना समझ में? अब घोष अथवा सघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो नोट करिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है घोष वर्ण है। कैसे? आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है घोष वर्ण है। क ख ग घ ञ।
क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा, ङ पांचवा। तो ऐसे करके हम लोग पढ़े हैं अभी। तो तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? घोष अथवा सघोष वर्ण है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा मतलब ग के नीचे ब तक, चौथा मतलब घ के नीचे भ तक, पांचवा मतलब यहाँ से नीचे म तक। कितने हो गए? 15। 15 हो गए। ये इनके याद करने का ट्रिक है 3 4 5। समझ में आ रहा है आपको? 3 4 5, ठीक है। और बाकी क्या है इसमें? घोष अथवा सघोष वर्ण में कितने हैं? 15 तो ये हो गए। सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण कितने हैं? याद करिएगा, पिछले बताया मैंने। सभी स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं। 11 हैं। सभी स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं। और कौन कौन से? य, र, ल, व और ह। समझ में आ रहा है? इसमें ह भी शामिल है। य, र, ल, व, ह सभी स्वर वर्ण और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग के वर्ण। तो टोटल कितने वर्ण हो गए? जोड़ दीजिए। 5 10 15 11 ये हो गए। 15 11 कितना हो गया? 15 तो 25 है 26 और 5 ए हो गया। 11 अलावा तो टोटल कितने हैं? 31। ये भी पूछता है कि दे देगा क्वेश्चन की घोष अथवा सघोष वर्ण के टोटल कितने वर्ण हैं? तो कितने हैं? 31। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए दूसरा क्या है? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में तारतम्य या प्रकंपन पैदा नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिएगा। अब अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो नोट करिए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। ठीक है, पहला मतलब क के नीचे प तक, दूसरा मतलब ख के नीचे फ तक। समझ में आया? ये क्या है? अघोष वर्ण है। तो अघोष वर्ण के टोटल कितने वर्ण हैं? और अघोष वर्ण में क्या शामिल है? उसमें व्यंजन का स यानी कि जो ह था वो ह अघोष में नहीं है, वो सघोष में चला गया है। य, र, ल, व, ह वो किसमें चले गए हैं? सघोष में है। और अघोष में ह छोड़ दिया है। ह कहाँ चला गया है? सघोष में। और यहाँ सिर्फ 3 बचे हैं। कौन कौन से? स यानी कि शरीफा स, षटकोर स और शनई स। तो टोटल कितने हो गए? 5 5 10 3 13, यानी कि अघोष वर्ण कितने हैं? 13 है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो चल रहा है, सिलेबस चल रहा है। अच्छे से सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब लिखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब लिखिए वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। वर्ण और उनके उच्चारण स्थान हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। तो कंठ में पहले मैंने बताया था क वर्ग। क वर्ग कौन कौन से है? क, ख, ग, घ, ङ। तो वो क्या किससे बोले जाते हैं? कंठ से। प्लस उसमें कौन सा आता है? अ जो स्वर है वो उसी में आता है कि किससे बोला जाता है? कंठ से। और अ को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। बताया था मैंने आपको पहले, क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, विसर्ग बोलते हैं इसको। तो कंठ में कौन कौन से आ गए? क वर्ग, क से यहाँ तक।
और अंग तक और अ और अह। इतना समझ में आया आपको। तालु में च वर्ग च छ ज झ य, और इसमें तालु से ई, छोटी ई, य, शरीफा स और ज्ञ, ये भी बोला जाता है। किससे? तालु से। पूछ लेता है उसका उच्चारण स्थान बताइए, तो कौन सा हो गया? तालु से। मूर्धा से ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ट वर्ग, और इससे क्या बोला जाता है? ऋषि र, रबड़ र और षटकोर स। इतना समझ में आया। दंत से बोला जाता है त वर्ग त, थ, द, ध, न, और इससे बोला जाता है लृ। ये भी पूछ देता है, जो लृ दिया है ना, ये पूछ लेता है। और षटकोर से, षटकोर से शनैः से। ठीक है, ये क्या? दंत से बोले जाते हैं। और ओठ से प वर्ग प, फ, ब, भ, म, और ये जो है कि छोटा ओ है, ये ओठ से बोला जाता है। छोटा ओ जो है ओठ से बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें तो ये तो मान लो हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ का हो गया। अब जो दो उच्चारण स्थानों से बोला जाता है उसे देखो। जैसे पहला है दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों से जो बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ से कौन सा वर्ड उच्चारित होता है? वा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, दंतोष्ठ से कौन सा है? वा है, वा। समझ में आया? यहाँ पे वा। ठीक है, अब कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से जो वर्ड उच्चारित होता है उसे क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ। ठीक है, तो कंठोष्ठ से कौन सा है? ओ और आओ। किससे है? कंठोष्ठ से। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कंठ और तालु, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं उनसे क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य से कौन से उच्चारण वर्ड है? आय और ए और आय। ठीक है, दो हैं। समझ में आया? ए और आय। अब बोल देता है कि नासिका वर्ड। नासिका जो नाक से बोले जाते हों उसे क्या कहते हैं? नासिका वर्ड बोलते हैं। जैसे कि या, ड़ा, ना, मा, ये क्या है? ये क्या है? नासिक वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड और उनके उच्चारण स्थान का एक चार्ट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जिसे एक एक वर्ड होते हैं। हा को क्या बोलते हैं? काकल्य। हा को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ड। दे देता है क्वेश्चन कि 4 दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि काकल्य वर्ड इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें हा रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? हा। हा को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ड बोलते हैं। अब वत्स्य वर्ड क्या होते हैं? वत्स्य वर्ड होता है र, ल, ज, स। इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछता है। वत्स्य वर्ड र, ल, ज, स। ठीक है, इसे भी पूछता है। ये नोट करिए, स्पर्श संघर्षी वर्ड। स्पर्श संघर्षी वर्ड। तो स्पर्श संघर्षी वर्ड कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ। ये 4 वर्ड जो है कि स्पर्श संघर्षी वर्ड है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछता है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, एक स्पर्श संघर्षी वर्ड है और एक सिर्फ संघर्षी वर्ड है। तो संघर्षी वर्ड कौन कौन से होते हैं? सलीफा स, षटकोर स और शनैः स। ये 3 स जो हैं क्या होते हैं? संघर्षी वर्ड होते हैं। और स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे है विवृत वर्ड। विवृत वर्ड कौन है? एक ये आ, ये क्या है? विवृत वर्ड है। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से।
वही है काकल्लवड़, ठीक है। काकल्लवड़ ह, वत्स्यवड़, र, ल, ज, स, स्पर्श संघर्षी वर्ण च, छ, ज, झ, संघर्षी वर्ण स, स और विवृत वर्ण आ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्णमाला की क्लास है। सभी एक भी छूटना नहीं चाहिए। सब कुछ नोट कर लीजिएगा, सब कुछ रट डालिएगा, एकदम याद करके जाइएगा। वर्णमाला से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे वर्णमाला चैप्टर से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक वीडियो और आएगा वर्णमाला का, जिसमें मतलब क्वेश्चन भी उसमें शामिल कर लेंगे 10, 15, 20, और जो बचा है वो भी करा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। सेकंड पार्ट वर्णमाला का, ठीक है दोस्त।